छात्रा द्वारा अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाकर अपने पिता से 30 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आज छात्रा व उसके मित्र को पुलिस ने इंदौर से दस्तयाब किया है। पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने बताया कि कोचिंग छात्रा ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची और हाथ पैर बांधकर दोस्तों से फोटो खिंचवाकर पिता को भेजे ताकि उसको पिता पैसे दे दे और वह रशिया से MBBS कराए। छात्रा काव्या धाकड़ व उसके दोस्त हर्षित ने बताया कि वो इंदौर से चंडीगढ़ और अमृतसर गए, वहां गुरुद्वारा में रुके पैसे खत्म होने पर किराए के मकान पर इंदौर में रह रहे थे। कोटा पुलिस दोनों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही करनी है उसकी विधिक जानकारी ले रही है। फिलहाल दोनों छात्र पुलिस संरक्षण में है। 18 मार्च को हमारे पास ये कंप्लेंट मिली थी जिसमें बताया गया था कि एक बच्ची जो है कोचिंग छात्रा कोटा से, उसका अपहरण कर लिया गया। 30 लाख की फिरौती उसके माता पिता शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उनसे मांगी गई थी। इस पूरे प्रकरण को हमने पूरी गंभीरता से लिया था और जो शुरू में अब तक पहले आपको बताया भी था कि जो हमारे पास सूचना थी, क्योंकि उनमें से जो एक व्यक्ति था, एक छात्र था, वो हमने दस्तयाब किया था, उससे जो कहानी पता चली थी वो यही थी कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि जो ये बच्ची है ये कुछ अच्छा पढ़ाई में कर नहीं पा रही थी और ये फ़ौरन जाना चाह रही थी। इस वजह से इसने अपने माता पिता से फिरौती मांगने की खुद ही पूरी जो ये प्लानिंग की थी। किंतु अभी तक बच्ची हम दस्तयाब नहीं कर पाए थे, तो इस बात की पुष्टि नहीं। इंदौर पुलिस और कोटा पुलिस लगातार आपस में सामंजस्य करके जो बच्ची है काव्या धाकड़ और उसके साथ जो उसका दोस्त हर्षित यादव है, उन दोनों को दस्तयाब करने के पूरे प्रयास कर रहे थे और उसमें हमें सफलता मिली। कल इंदौर पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों को इंदौर में ही दस्तयाब किया गया। तुरंत टीम रवाना करकर आज उनको कोटा लाया गया है और उनसे पूरी डिटेल में पूछताछ की जा रही है। मैम, ये साजिश का इनको प्लानिंग का मतलब किस तरह से, किस चीज़ में देखा था, किस तरह का आइडिया मिला इनको पूरी? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये सामने आया है कि जैसे जो काव्या है वो अपने माँ के साथ 2 अगस्त को कोटा आई थी कोचिंग में एडमिशन लेने, किंतु उसकी माता के वापस घर जाने के पश्चात उसका मन यहाँ नहीं लगा। वो इससे पहले इंदौर में ही कोचिंग लेती थी, तो यहाँ से 2-3 दिन के पश्चात ही बिना किसी कोचिंग में एडमिशन लिए ये इंदौर चली गई थी और वहाँ पर रहकर ये पढ़ाई कर रही थी। किंतु अब जैसे एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और इसको लगा कि ये पढ़ाई में इसने करी नहीं है, कुछ सफलता शायद कुछ मिलेगी नहीं, तो अपने माता पिता को ये क्या जवाब देगी। तो उसी क्रम में इसने सोचा कि ये बाहर जाकर इसे सर्च किया ऑनलाइन। इससे लगा कि रशिया में MBBS हो जाती है और रशिया में MBBS के लिए इतना जो है पैसा लगता है, तो बाहर जाके ये MBBS कर लेगी और उसके बाद ये अपने पेरेंट्स को बता देगी। लेकिन पैसों का इंतज़ाम कैसे हो, उसको ये एक YouTube ये देखती थी, तो YouTube में एक वीडियो के माध्यम से इसको ये आइडिया मिला कि इस तरह फिरौती का एक अपहरण का और फिरौती का एक प्लान करके और अपने खुद के माता पिता से 30 लाख रुपए लेकर फ़ॉरेन में जाके रशिया में एडमिशन लेकर MBBS में और फिर अपने माता पिता को ये सूचित करें। मैम, इनके खिलाफ क्या FIR दर्ज होगी? जी, इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी कि ये कदम जो FIR ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी है माता पिता की कंप्लेंट पर। अब इसमें विधिक राय लेकर और आगे पूरा डिटेल पूछताछ करके जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी।